हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ भारत। इस कविता के अंदर हम लोग भारत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आपने इसकी पहली वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने इस पाठ को पूरे अच्छे से आपको पढ़ाया था और समझाया था कि भारत के बारे में ये जो कविता है, जिसके अंदर हम लोग भारत की विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अभी हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों इस कविता के प्रश्न उत्तर, यानी हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी किताब की ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए, यहाँ से प्रश्न उत्तर का काम। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी आप लोग अपनी कॉपी में बातचीत के लिए ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद आपके लिए ये है पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। यानी इस प्रश्न के अंदर आपसे हमारे देश भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे अगर अपने देश के बारे में, तो अपने देश की नदी जितनी भी हैं, यानी नदियों के बारे में आप बता सकते हो। हमारे देश में पहाड़ बहुत सारे हैं, तो पहाड़ के बारे में बता सकते हो। हमारे देश में देखने वाली जगह बहुत सारी है, वो सब बता सकते हो। या फिर जिस जगह पे आप रहते हो, जिस नगर में या जिस गांव में आप रहते हो, उसके बारे में आप बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने देश के बारे में जानते हैं, उनमें से किसी भी चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, और जो आपने कविता में पढ़ा है उसके अनुसार भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमारे देश भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। यानी अगर आप हमारे देश को देखोगे बच्चों, कुछ इस टाइप का आपको ये हमारा देश देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से है, और हमारा देश जो इस टाइप से देखने को भी मिलता है। तो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, इसमें आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि उत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी उत्तर दिशा में हमारे देश के आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। और जो नीचे जो है दक्षिण वाला जो दिशा है, इस वाले हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ आपको महासागर देखने को मिलता है। और ये जो महासागर है बच्चों, हमारे देश के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। देखिए, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान या भारत है, इसी के नाम से हिंद महासागर नाम से यहाँ पे महासागर है, जो कि हमारे देश के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसी के बारे में आप लोग बता सकते हो कि दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत यानी पहाड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ये पहला प्रश्न पूरा कर लोगे, उसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। यानी हमारे देश में बहुत सारी जो नदी हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध नदी है जिसको सब लोग जानते हैं, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में जो पर्वत हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जिसे सब लोग जानते हैं, ठीक है, उनके नाम भी आपको यहाँ लिखने हैं। पर्वत जिसका पर्यायवाची शब्द पहाड़ भी होता है। ठीक है, पहाड़ और नदी के बारे में आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो पहले आप इस दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि भारत की प्रसिद्ध। अब देखिए, प्रसिद्ध शब्द जो है बच्चों, इसे दो तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से भी लिखा जाता है प्रसिद्ध, ठीक है, और जब दूसरे तरीके से, जैसे मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है, यहाँ पे द जो है ये हलंत लगा हुआ है नीचे। ठीक है, हलंत का मतलब होता है कि द यहाँ पे आधा है। तो दोनों तरीके से प्रसिद्ध को लिखा जाता है, इससे आप परेशान ना होइए, दोनों ही तरीके सही हैं। तो जैसे भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है, यमुना नदी है, और इसके अलावा कुछ और भी नदी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, सरस्वती नदी है। उन नदियों के नाम आप लिख सकते हो, जिसमें से मैं 3 नदियों के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वो नदी कौन कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर हम पहाड़ की बात करें तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, हिमालय पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, इसके अलावा अरावली पर्वत है। तो इनके नाम अपने उत्तर में लिख सकते हो, क्योंकि ये पर्वत जो है, यानी ये जो पहाड़ है, काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी बहुत विख्यात है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप अपना उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है, और हिमालय, नीलगिरी, अरावली प्रसिद्ध पर्वत
हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख करके इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा कर सकते हो। उसके बाद अब है आपके लिए तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। देखिए, भगवान श्री राम, राम का मतलब यहाँ पे क्या है, भगवान श्री राम की बात की जा रही है, और कृष्ण का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो है, इन्होंने इंसान के रूप में यानी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था, यानी भारत देश के अंदर जन्म लिया था, है ना। तो आप इस उत्तर में इस बारे में लिख भी सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कविता पढ़ा था, तो इस कविता में कृष्ण और राम, ठीक है, दोनों का जिक्र हुआ था, यानी भगवान कृष्ण का और भगवान राम के बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण और राम जो है अंतर्यामी है, यानी इनको सब कुछ पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है ना। तो इस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से बच्चों लिख सकते हो कि हिंदू धर्म के अनुसार, यानी हमारे देश में जो हिंदू धर्म जो लोग पालन करते हैं इसके अनुसार कि श्री राम यानी राम और श्री कृष्ण यानी कृष्ण ने मनुष्य के रूप में भारत में जन्म लिया था। ठीक है, कि भारत देश के अंदर श्री राम जी ने और श्री कृष्ण जी ने मनुष्य यानी इंसान के रूप में जन्म लिया था, ये हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बच्चों पूरा कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप ये तीसरा प्रश्न पूरा कर लोगे तो आपकी जो हेडिंग है बातचीत के लिए, ठीक है, ये भी आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग है आपके लिए कि सोचिए और लिखिए, यानी इन प्रश्नों में सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है और अपने विचार यानी अपने अनुसार आपको इसका उत्तर लिखना होगा। चलिए अब एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए है ये पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत हमें क्यों प्यारा है, यानी हमारे देश भारत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो भारत देश है हमारा, ये आपको प्यारा क्यों है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो पहले तो आप प्रश्न लिख लेंगे और प्रश्न लिखने के बाद आप अपना उत्तर लिख सकते हो कि भारत जो देश है ये मेरा खुद का देश है, यहाँ मैंने जन्म लिया है, इसलिए मुझे भारत देश प्यारा है ना। तो ये आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि मैंने भारत देश में जन्म लिया है, इसलिए मुझे भारत देश प्यारा है, यानी मैंने भारत देश के अंदर जन्म लिया है इसलिए ये देश मुझे प्यारा है। ठीक है, क्योंकि मेरा ये खुद का देश है ना, तो ये तो मेरे लिए प्यारा तो होगा ही, सबको अपना देश प्यारा होता है ना। तो इसी तरह से आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे आप पहला प्रश्न कर लोगे, इसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2। और इस प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला जा रहा है कि हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। अब देखिए, मैंने एक प्रश्न के अंदर आपको भारत का एक हल्का सा नक्शा भी बना के आपको दिखाया है ना, और आपको बताया कि इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या है, ये हिमालय पर्वत है, और ऐसा लगता है ये अगर भारत माता अगर ये है तो इनके सिर पर मुकुट के समान ये दिखता है, जो कि देख कह सकते हो उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ है, और ये मुकुट जैसा दिखता है, इसलिए लोग इसे क्या बोलते हैं कि हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए एक तरीके से मुकुट है ना। तो यही बात आपसे प्रश्न में भी पूछा जा रहा है, तो आप इनके उत्तर में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न है हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, तो आप उत्तर लिख सकते हो कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, जो कि ऊपर की ओर दिखता है, जो सिर पर मुकुट के समान दिखता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये मुकुट के समान दिखता है और ये उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में स्थित है और मुकुट के समान दिखता है, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि भाई हिमालय पर्वत जो है हमारे देश का मुकुट है। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। अच्छा, आपने ये वाला भी उत्तर अगर लिख लिया है, इसके बाद आपके लिए है अब तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये वाला प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। यश का मतलब होता है कि मान सम्मान। ठीक है, यश का मतलब क्या है कि मान सम्मान कैसे बढ़ाओगे। देखो बच्चों, आप लोग अभी क्या है, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे जरूरी अभी क्या है, पढ़ाई करना। जब आप पढ़ाई करोगे तब जाकर के बड़े होके कुछ ना कुछ बनोगे और देश का नाम बढ़ाओगे। तो अब एक छात्र के रूप में यानी विद्यार्थी के रूप में
आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, है ना। तो इसी बात को आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हो। तो पहले तीसरा प्रश्न लिखिए और लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर अपने देश का यश बढ़ाऊंगा। यह यश का मतलब यहाँ पे क्या है, मान सम्मान, ठीक है। तो मैं अपने देश का मान सम्मान यानी यश कैसे बढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करके, क्योंकि अभी आप छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी काम है पढ़ाई करना। और पढ़ाई भी कैसे करना, मन लगा के पढ़ाई करना, ताकि आपके मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो और हमारे देश के भविष्य अब आपके हाथ में आगे होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे भी आप अच्छे काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब है आपके लिए ये चौथा प्रश्न, ठीक है। इस चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। अब देखिए, हमारे देश जिस तरह से हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, इसी तरीके से अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आप नगर में रहते हैं तो आपके लिए गांव भी और नगर भी दोनों ही बहुत आपके लिए न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। न्यारे और प्यारे इसलिए क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ खास चीज़ें होगी जो आपको बहुत पसंद आती होगी, उसी के बारे में। यानी चाहे तो आप अगर गांव में रहते हो तो गांव के अनुसार अपना उत्तर लिखेंगे, अगर आप नगर में यानी शहर में रहते हैं तो उसके अनुसार अपना उत्तर लिखेंगे कि मेरे गांव में ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, मेरे शहर यानी मेरे नगर में ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे अपना गांव या अपना शहर या अपना नगर बहुत न्यारा और प्यारा लगता है। तो जो भी चीज़ आपके गांव में आपके शहर में है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो पहले तो आप इस प्रश्न को लिखेंगे, ठीक है, और प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मेरा नगर, मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपने दिल्ली शहर के बारे में बता सकते हैं, नगर के बारे, या लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है। मान लेते हैं आप मुंबई में रहते हो, मान लेते हैं आप नागपुर में रहते हो, तेजपुर में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो उसके बारे में आप बता सकते हो कि मेरा नगर भी बहुत सुंदर है। और सुंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मेरा शहर या मेरा गांव, ठीक है। जो लोग बच्चे गांव में रहते हैं वो नगर की जगह, यहाँ पे जो मैंने नगर लिखा है बच्चों, नगर की जगह क्या करेंगे, आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं या फिर गांव भी लिख सकते हो, ठीक है। गांव भी लिख सकते हो, नगर लिख सकते हो, या जगह का नाम भी लिख सकते हो आप लोग, और अपना उत्तर इस प्रकार से पूरा कर सकते हो कि मेरा नगर भी बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। कौन बढ़ाते हैं, पेड़ और पौधे। अगर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो भाई बहुत हरियाली होगी और ये जगह भी बहुत सुंदर देखने को लगेगी, है ना। तो इसके बारे में आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख करके इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने ये चारों प्रश्न के उत्तर लिख लिए, तो आपकी ये जो हेडिंग है ना, सोचिए और लिखिए, ये आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद बच्चों अगला जो हेडिंग है आपके लिए, जिसके अंदर आपको कविता, जो कविता आपने पढ़ी है भारत देश के बारे में, उस कविता से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसमें एक ही प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्न में जैसे कविता आपको दी गई है और कहीं कहीं लाइन दे दी गई है, यानी पूरी कविता आपको नहीं दी गई है, और आपसे बोला जा रहा है कि कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। यानी ये जो अधूरी पंक्तियां हैं, बीच बीच में जो लाइन छोड़ी गई है, यहाँ पे आप कविता को पूरा लिखेंगे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको पूरी कविता पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो एक एक लाइन मैंने आपको समझाया भी था। देखो, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बार बार मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि कविता है क्या। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, है ना। तो ये जो लाइन है ना, तू है सब देशों से न्यारा, ठीक है, इस लाइन को हमें अपने उत्तर में लिखना होगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, तू है सब देशों से न्यारा, तो ये जो लाइन इस प्रश्न में नहीं लिखा गया है, जो आपको लिखने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे उसे। इसी तरह से गंगा यमुना की है धारा, ठीक है, गंगा यमुना की है धारा, तो इसके बाद वाली जो लाइन है, जैसे कि आप अपने किताब में पढ़ा है कि ये लास्ट वाली देखो यहाँ पे कि गंगा यमुना की है धारा, ठीक है। और इसके नीचे जो लाइन आपको दे रखी है, यहाँ पे नीचे देखो, जिनसे है पवित्र जग सारा,
ठीक है, ये लाइन मिसिंग है उसमें, यानी ये पंक्ति नहीं है उसके अंदर, तो हमें ये पंक्ति जो है बच्चों इसको पूरा लिखना होगा। जिनसे है पवित्र जग सारा, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पंक्ति गायब है या खालिस्तान है जिसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे उसे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी ये आपके लिए इधर और इधर कुछ कुछ पंक्तियां नहीं दी गई है। ठीक है, ये आप अपनी कविता से यानी भारत कविता से इसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग पूरा लिख पाएंगे कविता को पढ़ करके। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट यानी पहली वीडियो जरूर देखिए, जहां आपको मैंने ये पूरी कविता अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी हम लोग ये इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लोग इसके व्याकरण वाले जो प्रश्न हैं यानी शब्दों का खेल, यहां से प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद जो व्याकरण वाली वीडियो है भारत कविता के ऊपर, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप आगे के प्रश्न उत्तर को पूरा कर सको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों इतना ही है। बाकी अगली वीडियो जो है, ठीक है, उसमें आप लोग यहाँ से शब्दों के खेल से देख करके प्रश्न उत्तर को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।